और इस तरह से शुरू हो चुकी है आज का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच रांगा एफसी वर्सेस पुरुलिया वेस्ट बंगाल के बीच। अठारह फरवरी और 19 फरवरी के विश्राम के बाद हम सीधे 20 फरवरी को फिर से उपस्थित हो जाएंगे इस मैदान पर। और एक मौका यहाँ पर जरूर मिला था मगर उतना आसान नहीं होता उस गेंद को टारगेट पर रखना जब सामने विपक्षी दल के डिफेंडर हो, मगर प्रयास में किसी तरह की कमी नहीं रही वेस्ट बंगाल पुरुलिया की ओर से। तो शुरुआती क्षणों से ही पूरी तरह से दबाव बनाने के प्रयास करती हुई वेस्ट बंगाल रांगा एफसी के विरुद्ध, और दोनों ही दल चाह रहे होंगे कि शुरुआती क्षणों में ही अगर एक स्कोर कर लिया जाए तो टीम पर हम दबाव बना सकते हैं, जो कि फुटबॉल की एक रणनीति होती है कि शुरुआती क्षणों में स्कोर अगर मिले तो खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ जाता है। और छल और बॉल का इस्तेमाल यहाँ पर होता हुआ मगर हमारे सभी निर्णायक काफी चौकन्ने। हालांकि इस मैच में मैदान के बीचों बीच रेफरी की भूमिका में कानू एकादश लोहे के चना चबाने में मजबूर कर रही है रांगा एफसी टीम को, पूरी तरह से दबाव बनाए हुए। कई मौके भी मिले हैं मगर सफलता अर्जित नहीं हुई है। वहीं रांगा एफसी को किसी भी तरह का
मौका देना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं वेस्ट बंगाल पुरुलिया की टीम। फिर से वेस्ट बंगाल साथी खिलाड़ी को गेंद बढ़ाई गई है, सेंटर लाइन से गेंद लेकर आगे बढ़ते हुए रफ्तार बढ़ चुकी है यहाँ पर, मगर थोड़ी सी कंट्रोल नहीं रख पाए थे, गेंद की गति को समझ नहीं पाए, अन्यथा खतरा बन सकता था यहाँ पर और एक मौका हो सकता था जर्सी नंबर 11 के लिए। स्टेडियम में भी पुरुलिया वेस्ट बंगाल का प्रदर्शन जो था बहुत ही बेहतरीन और सराहनीय रहा है और तो चालाकी से काम लिया गया और इस तरह से 1-0 के बढ़त यहाँ पर मुकम्मल करते हुए रांगा एफसी। हम बात कर रहे थे कि मौके पे मौका मिला था वेस्ट बंगाल की टीम को और जैसे ही एक मौका मिला पूरे मौके में चौका लगाने में सफल हो चुकी है यहाँ पर रांगा एफसी। इसे कहते हैं उलट फेर। आप देख ही रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जिस तरह का खेल खेल रही है वेस्ट बंगाल शायद उन्हें स्कोर मिल जाएगा और वह पूरी तरह से दबाव में थी टीम रांगा एफसी की, मगर जैसे ही उन्हें एक मौका मिला सीधे स्कोर में तब्दील करने में सफलता हासिल कर ली है। तो चलिए यहाँ पर वापसी करने की प्रयास करेगी पुरुलिया की टीम। जयपाल स्पोर्टिंग जमशेदपुर और आरवाईसी बगलासाय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच के लिए दोनों दल अपने आप को तैयार करेंगे। जयपाल स्पोर्टिंग जमशेदपुर वर्सेस आरवाईसी बगलासाय। আসলে কি জমশেদপুরের তেলকো জমশেদপুরের সাথে কিন্তু এক গোলের চ্যালেঞ্জে 2 গোলের উইন করেছে রাঙ্গা এফসি। এখানে কিন্তু রাঙ্গা এফসি বনাম ওয়েস্ট বেঙ্গলের মাঝখানে খেলাটা চলছে। পুরুলিয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল 1-0 গোলে পেছনে রয়ে গেছে, খেলাটি কামব্যাক করার জন্য পুরোপুরি চেষ্টা। এইবার 13 নম্বর খেলোয়াড় বলটা ছোট্ট করে পাস দিয়েছে সাথী খাওয়া পর্যন্ত 9 নম্বর খেলোয়াড় পর্যন্ত পৌঁছানোর যে চেষ্টা সেটা সাকসেস, কিন্তু এখানে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারলো না, হালকা করে বল ডিফ্লেকশন হয়েছিল। এখানে আবার একটা সুযোগ হতে পারে কিন্তু গোলরক্ষক পক্ষেই চতুর, সেই সময়ে পড়বে নিজেকে ফ্রন্ট সাইডে নিয়ে আসলো, হালকা করে একটা খাতরা বা একটা বিপদের সংকেত আসছিল। এই ম্যাচটাতে যে কোনো ভাবে হোক চলে হোক বলে হোক ম্যাচটাতে কামব্যাক করার জন্য পুরোপুরি চেষ্টায় রয়েছে এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের দল। গতকালও কিন্তু একটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের দল খুব সুন্দর এখানে আকর্ষণীয় খেলার প্রদর্শন করেছিল, কিন্তু খেলার মধ্যে জিত আর হার একটা পার্ট রয়েছে। পরবর্তী যে স্টেট যে পরবর্তী জায়গা দ্বিতীয় চক্রে কোয়ালিফাই করতে পারলো না, ওদিকে স্কোর হয়ে গেছে 1-0 গোলে লিড করছে রাঙ্গা এফসি, রাঙ্গা ফুটবল ক্লাব। আবার একটা সুন্দর জায়গা বল, এই দ্বিতীয় শুটিং ও নাকাম করেছে, রক্ষা করেছে। কতক্ষণ ধরেই বিপদ থাকবে ওয়েস্ট বেঙ্গলের জন্য খুবই বড় একটা প্রশ্ন, খুবই বড় একটা কোশ্চেন। ম্যাচটাকে তুলে ধরার জন্য খুবই চেষ্টায় রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের খেলোয়াড়, কিন্তু তুলে ধরতে পারছে না। একটু প্রেসারের মধ্যে, একটু চাপের মধ্যে, একটা সাইকোলজিক্যাল প্রেসার, কিন্তু 1-0 গোলে এই ম্যাচটাতে পেছনে রয়েছে, সেটাই খুবই বড় প্রেসার। কি করে ম্যাচটাতে কামব্যাক করবে সেটাই চিন্তা মতন হচ্ছে, বড় রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু ম্যাচের এই খেলার। এখানে হালকা করে আপিল হয়েছিল কিন্তু সেই আপিল অ্যাকসেপ্ট করা গেল না, খেলার ম্যাচ রেফারি মিস্টার পাতু কিসকু। এবার ডান দিকে বলটা চলে গেছে রাঙ্গা স্পোর্টিং এর জন্য, আবার কাউন্টার হতে পারে, ডান দিকে থেকে আক্রমণের চেষ্টা, দ্বিতীয় বিপদ হতে পারে।
কিন্তু বলটা বেক করেছে, সুন্দর জায়গা, বলটা খুবই সুন্দর কাটিং, দূর থেকে চেষ্টা, যে দল উইন করবে কিন্তু পুরস্কার পর্যন্ত পৌঁছাবে। রাঙ্গা স্পোর্টিং, খুবই সুন্দর জায়গা, বল আবার কি হবে, এখানে দ্বিতীয় গোল। কি সুন্দর খেলার প্রদর্শন, যতই আমরা সবই মিলে প্রশংসা করবো কিন্তু কমই হবে। এত সুন্দর খেলার প্রদর্শন, যে খেলোয়াড় স্কোর করেছে হাত তুলবেন, जो खिलाड़ी गोल लगा है कृपया हाथ उठाइएगा। और फिर से चतुर का चतुराई यहां पे देखा गया, और इस गोल के होड़ में सबसे आगे आ चुके हैं चतुर मुर्मू का चतुरता यहाँ पे 15 नंबर के खिलाड़ी चतुर मुर्मू। दूसरा गोल उनकी तरफ से इस मैच में, पहले मैच में भी उनकी तरफ से गोल डाली गई थी और रांगा स्पोर्टिंग के। तो 2-0 গোলে লিড হয়ে গেছে। এবার ওয়েস্ট বেঙ্গলের খেলোয়াড় কিছু একটা নতুন করতে চায়, চমৎকার খেলা দরকার, প্রয়োজন কিছু একটা আলাদা করে করতে হবে, ম্যাজিক্যাল পারফরমেন্সের এখানে প্রয়োজন রয়েছে। আসলে আপনি 2-0 গোলে পেছনে দেখে চলে গেছেন, ওয়েস্ট বেঙ্গল দলের ফ্রন্ট লাইনের খেলোয়াড় কিছু একটা আলাদা করতে চায়, কিছুটা ডিফেন্ড করতে চায়। 8 নম্বর খেলোয়াড় সুন্দরভাবে বলটা দখল করেছে, দীপক দিয়ে বলটা নিয়ে যাচ্ছে ফ্রন্ট সাইডে, কিন্তু গোলরক্ষক চিতাবাগের মতো বল পর্যন্ত পৌঁছেছে, যে বিপদের সংকেত ছিল সেটা ধরে সরিয়ে দিয়েছে। और यहाँ पर बंगाल की ओर से जवाब तो 2-1 से मैच आकर खड़ी हुई है। हम बात कर रहे थे कि प्रयास कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि टीम आपकी कब हारते हारते जीत जाए आपको पता ना चले। तो रांगा एफसी 2 वेस्ट बंगाल 1। देर तक मायने नहीं रखती वनडे के मैचों में जब इतने समय मिले। हालांकि 2-0 की बढ़त बनाए हुए हैं, जिससे थोड़ी सी राहत की सांस यहाँ पर जरूर मिली है रांगा एफसी को। 2-1 पर आकर मैच खड़ी हुई।
मैदान के बीचों बीच रेफरी की नजर पड़ चुकी है, मगर बॉल बैट होने का इंतजार कर रही है। यहाँ पर चोटिल हुए हैं रागा एफसी के खिलाड़ी। और किसी चोट आई होगी जिसके चलते मैदान पर रागा एफसी के खिलाड़ी और उसी के चलते मैच यहाँ पर थोड़ी सी रुकी हुई। बाकी बचे समय में यहाँ पर वेस्ट बंगाल टीम को चाहिए कि खेल को किसी तरह से बराबरी पर लाया जाए और टीम उलटफेर करने में सक्षम भी है। अगर बहुत अधिक बल्लेबाजी करता है तो बेशक उन्हें रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर करें। निर्णायक मैदान पर होते हैं, आप सबों के कंट्रोल के लिए उनका डिसीजन चाहिए और इस तरह से थोड़ी सी राहत की सांस मिली है। गोलरक्षक अपने गेंद को अपने कब्जे में लेता है। जर्सी नंबर 9 पुरुलिया, बहुत सुंदर अब तक खेल उनका रहा है। जर्सी नंबर 9 का देखिए किस तरह से छोटे छोटे पास के साथ आक्रमण की तैयारी करते हैं। साथी खिलाड़ी मौजूद मगर टारगेट पर नहीं रख पाएंगे। मैच हम देख पा रहे हैं वेस्ट बंगाल पुरुलिया और रागा एफसी के बीच। टीम कोई भी जीते कोई भी हारे, मगर आप दोनों टीमों ने जो छाप छोड़ी है इस मैच में वो कई दिनों तक याद रखेंगे हमारे तमाम दर्शक। एक अलग स्टेट से आई हुई है तो उनकी प्रशंसा, उनका मनोबल को बढ़ावा दे रही है हमारे तमाम दर्शक। होना भी चाहिए, मगर हम दोनों ही दलों को प्रशंसा करेंगे क्योंकि बहुत अच्छा प्रदर्शन दोनों ही दलों की ओर से प्रथम चक्र के मैच में भी इस पूरे प्रतियोगिता में जान डाल दी थी रागा एफसी और एससी प्ले का जो मैच हुआ था। और अब हम देख ही रहे हैं प्रतियोगिता के दूसरे दिन के दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में अपने दम पर स्कोर करना चाह रहे थे, मगर उतना आसान नहीं होता है कि इतने सारे खिलाड़ियों की आंखों में धूल झोंककर आप आगे निकल जाएं। तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ तालमेल बनाने की आवश्यकता पड़ेगी वेस्ट बंगाल के खिलाड़ियों को। मध्यांतर के बाद का खेल चलता हुआ अंतिम पड़ाव पर थोड़ी सी दबाव बनाने का प्रयास करते हुए पुरुलिया 2 पर मैच मौका मिल सकता है। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। हम बात कर ही रहे थे कि आपको मानसिक तनाव से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाकर आप कुछ हासिल कर पाओगे। कुछ देर के लिए आप दूसरे से जब पीछे रही थी टीम तो मानसिक तनाव थे उनके ऊपर, रिनाज महोदय से भी खराब हो रही थी, मगर जैसे ही मानसिक तनाव से बाहर आया और प्रयास जारी रखा तो खेल को बराबरी पर लाने में सफल हुए। जी हाँ, निलायक महोदय अगर अधिक चोट लगी है तो सब्स्टिट्यूट कराया जाए, क्योंकि मैच के समय पर हम ध्यान रखेंगे, काफी सारे मैच भी हैं।
पुरुलिया वेस्ट बेंगल ಬಗ್ಗೆ જે ખેલવાડ ગોલ જે ખેલવાડ ગોલ કરે છે પ્લીઝ একটু হাত উঠিয়ে দেন পুরুলিয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে যে খেলবাড় গোল করেছে একটু হাত উপর দিকে তুলে দেন से पहुंचे हुए दर्शकों की जानकारी के हम बता दें कि फर्स्ट हाफ पर पूरी तरह से दबाव बनाए हुए थी वेस्ट बंगाल रांगा एफसी के ऊपर, मगर रांगा एफसी को जैसे ही एक मौका मिला स्कोर करने में सफल हो गए और उसके बाद दूसरे हाफ में पूरी तरह से दबाव बनाने के प्रयास किए थे जिसमें उन्हें 2-0 की बढ़त मिल गई और अंततः वेस्ट बंगाल ने जिस तरह का प्रयास किया एक के मुकाबले खेल को 2-2 की बराबरी में लाकर खड़ा किया है। एक बहुत ही बेहतरीन मैच हम